ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही कॉन्सेप्ट पे है ये। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 बहुत बेसिक क्वेश्चन है जहां आप इजीली मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके स्टेट बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 साइन थीटा किस वैल्यू थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है, तो बहुत बेसिक सी बात है सर ये 45 डिग्री, इसे हम लोग π/4 45 डिग्री कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा π/4। बहुत ही बेसिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स √3। यदि आपको कॉट सेक कोसेक को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं आपको बताता हूं कि इसे आप कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो करना आसान है, तो कॉट को 10 में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट को 10 में। तो यदि आप मैं लिखूं कॉट इनवर्स √3 को आप लिख सकते हैं जैसे ये 10 में जाएगा, जैसे ये फंक्शन 10 इनवर्स में जाएगा तो जो इसका वैल्यू है वो रेसिप्रोकल में आता है। इसका मतलब क्या, वो 1/√3 में आप इसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि 10 इनवर्स 1/√3 थीटा के किस वैल्यू के लिए ये 1/√3 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा π/6। 10th क्लास के बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे आधारित ये इनवर्स है और ये इनवर्स तो इसे 12th क्लास में जिसके बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री वो 10th क्लास में और 11th में भी आपने इसे पढ़ रखा है, तो बहुत बेसिक्स है ये। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सेक इनवर्स 2/√3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स है इसे यदि आपको मैंने पहले भी बताया कि कोसेक सेक और कॉट को यदि आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो अब उसे बेसिक फॉर्म में लाइए, साइन 10 या साइन कॉस या 10 में उसे कन्वर्ट कीजिए। तो ये सेक है तो ये सेक कॉस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं क्या सेक इनवर्स है यदि आपके पास 2/√3, ठीक है। तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉस में, कॉस इनवर्स। तो जैसे ही इसे आप कन्वर्ट करेंगे कॉस में तो ये जो अंदर की वैल्यू है वो क्या होगा, जो हर में वो अंश में जाएगा, जो अंश में वो हर में आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, √3/2 आप इसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए कॉस इनवर्स √3/2 ये जो है किस एंगल पे था, तो ये एंगल था आपका 30 डिग्री, π/6 जिसे 30 डिग्री π/6 ये वैल्यू होगा। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा π/6 30 डिग्री। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स 10 π/7। तो आप देखिए यहां पर आप पहले इस चीज को देखिए, कॉट है अंदर में क्या है 10 है, यदि बाहर यदि कॉट इनवर्स है, बाहर यदि कॉट इनवर्स है तो अंदर में यदि कॉट के फंक्शन आएंगे तो ये एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल आउट होता है। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, यदि कॉट आपके पास कोई फंक्शन है, कॉट इनवर्स है और ये कॉट x में यदि ये फंक्शन हो तो ये जनरली क्या होता है, जो बेसिक्स हैं इनवर्स के, कॉट इनवर्स ये कॉट कैंसिल होते हैं, जो यहाँ एंगल होता है वही इसका ये आंसर होता है। तो यदि आपके पास कॉट इनवर्स कॉट हो तब तो ये कॉट हो तब तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉट में नहीं है तो सबसे पहले इसे आपको कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो मुझे बताइए कि कॉट इनवर्स 10 π/7 मैं चाहता हूं कि ये कॉट के साथ आए, कॉट एंगल के साथ आए। तो बताइए 10 को कॉट में कैसे चेंज किया जाता है। तो 10th क्लास और 11th क्लास में बहुत बेसिक्स हैं। यदि आपको कोई 10 फंक्शन है, यदि कोई 10 थीटा है, उसे यदि आपको कॉट में कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा आप उसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, 10 थीटा को आप कॉट π/2 माइनस थीटा या फिर कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस 10 को आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स तो रहेगा एज इट इज, लेकिन इस 10 को आप लिख सकते हैं कॉट π/2
पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7, इसे आप लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए ये सो गए 5 पाई बाय 14, एलसीएम लेंगे तो 14, ये 7 और ये 2, 7 पाई माइनस 2 पाई 5 पाई बाय 14। इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 14 आएगा। तो 5 पाई बाय 14 आएगा। तो देखिए ये कॉट फंक्शन और ये कॉट फंक्शन कॉट इनवर्स कैंसिल आउट होता है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 पाई बाय 14। तो आप देख लीजिए क्या है आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शंस। तो 5 पाई बाय 14, तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। यहाँ पर एक समझने वाली बात है जो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली वो ध्यान ये रखना है कि आप 10 इनवर्स 10 के फंक्शन है, तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सर 10 इनवर्स है 10 है, तो ये डायरेक्टली ये एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल आउट बच्चे कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। आपको जो यहाँ एंगल दिया है उसे देखना होगा कि tan थीटा का डोमेन क्या है, tan थीटा किस रेंज में आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो 10 है ना, ये जो tan थीटा है, जो tan थीटा का जो फंक्शन होते हैं वो tan थीटा का जो फंक्शंस है वो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है, 7 पाई बाय 6 है जो कि इस रेंज के अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो आप देखेंगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे 7 पाई बाय 6, तो इस 10 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं क्या, 10 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए पाई प्लस पाई बाय 6, पाई एंगल उसमें पाई में पाई बाय 6 को आप ऐड कर रहे हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो लाई ही नहीं होना चाहिए ना, जो इसके जो थीटा है, जो बेसिकली ये थीटा होना चाहिए, बेसिकली ये जो है ना थीटा है, ध्यान रखिएगा इसमें जो थीटा के जो एंगल है, इसमें जो थीटा, ये थीटा होना चाहिए, ये थीटा है, ठीक है। जो थीटा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, तो थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 पाई बाय 6, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट पे है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिजिबल नहीं है, तो हमें क्या होगा, कन्वर्ट करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 और इस 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, पाई के साथ यदि कंपैरिजन करते हैं 10 को, यदि पाई के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंपेयर किया जाता है, तो जो बाहर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 माइनस इनवर्स, और ये पाई खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास, जो थीटा है सिर्फ वही बच जाता है। तो ये हमारा पाई बाय 6 है। तो 10 इनवर्स और 10 फंक्शन कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा कितना, पाई बाय 6 आंसर आपका ये सही ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए पाई बाय 6 सही, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।